मैं अपने सारे व्यूअर्स के सामने जितेश को ही फंसा देता हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन बताओ जो पूछना चाहते हो। क्या आप अपनी तकदीर बदल सकते हो? यही सबका दोस्त। एक ऐसे प्लेसमेंट के बारे में बताइए जो इंसान के बारे में सब कुछ बता दे। चमत्कार कर देना है। जो लोग बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही नहीं करते, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मत करो, क्या जरूरत है। नेम करेक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आजकल। मैं अमिताभ बच्चन का बड़ा फैन हूँ। मेरा नाम मन करता है मैं भी अमिताभ बच्चन लिखूं, तो मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। जो लोग पहली बार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, उन्हें से क्या ग्रीन फ्लैग्स ढूंढने चाहिए उन्हें? पितृ दोष, कालसर्प दोष, ये दोष, वो दोष, ये बेकार है। आप न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, तो क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? दोनों से। लाल किताब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसमें हर चीज का समाधान है। बहुत सारे लोग लाल किताब को ट्रोल कर रहे हैं। माँ बाप की सेवा करनी, मछलियों को आटा डालना, गाय की सेवा करना, क्या बुरा बोल रहे हैं। अगर किसी को बिगिनिंग लेवल पे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हमारे जियोस्ट्रो के नंबर पे कॉल करो और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करो। Hi everyone, today we are with Acharya Lokesh Dhameja ji, who is the chairman of Gurukul of Astrology Science and also the founder and director of Jostro India. अपने 20 साल से भी ज्यादा के एक्सपीरियंस में इन्होंने ना ही बहुत सारे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स को गाइड किया है, but he has also motivated them to practice and imbibe astrology ethically and logically. थैंक यू। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आचार्य जी, अगर आपको खुद को डिस्क्राइब करना हो बिना किसी को बताए कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं या जोस्ट्रो के फाउंडर हैं, तो आप कैसे करते? सबसे पहले जो भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, मैं उनको ये बताऊंगा कि बिना एस्ट्रोलॉजर के टैग के तो आज मैं अपने बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं होता तब भी मैं एक मोटिवेटर होता, या मेरा एक काम ऐसा था कि मैं अंधकार में ना लोगों को कुछ प्रकाश दिखा सकूं। और ये मेरी किस्मत कह लो, मेरा लक कह लो, या मेरी डेस्टिनी कह लो कि मुझे एक ऐसा टूल मिला एस्ट्रोलॉजी का जिसके थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ों को पकड़ा और काफ़ी लोगों को उनके अंधकार के रास्ते में ना प्रकाश दिखाने की कोशिश करी जी। तो बिना एस्ट्रोलॉजर के तो मैं अपने आप को सोच भी नहीं सकता। लेकिन जहां तक जियोस्ट्रो के फाउंडर की बात है, एस्ट्रोलॉजी में क्या है, मेरा पर्सनल अनुभव क्या है, मैं एक एक क्लाइंट के साथ बैठता हूं, उनकी कुंडली को एनालिसिस करता हूं, उनके लाइफ के पैटर्न को रीड करता हूं। तो बहुत कम समय होता है और बहुत कम लोगों के साथ हम ये एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं। जियोस्ट्रो के फाउंडर होने के नाते क्या वैल्यूज बनती हैं कि अब हम एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेट को जन्म दे रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी मार्केट को हम लोग अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकें। तो मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजर के साथ जियोस्ट्रो का फाउंडर होना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे को एक सवाल है कि अगर चार्ट से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं तो क्या सब कुछ लिखा हुआ है? क्या हमारे पास कोई फ्री विल है या नहीं है? फ्री विल कितना इंपॉर्टेंट और राइट वर्ड है ना, फ्री विल। जितेश, तुम्हें लगता है कि मेरी ऐसी फ्री विल है कि अगली बार मैं अंबानी के घर में जन्म लूं? नहीं। तो कहां फ्री विल हूं? क्या मेरी ये फ्री विल है मैं ये जानूं कि मेरी फैमिली के अंदर पूरा डायबिटीज का चार्ट बना हुआ है, सबकी मेडिकल हिस्ट्री में डायबिटीज है और मुझे नहीं है? तो कहां हुई फ्री विल? इसका मतलब डेस्टिनी में सब कुछ तो निर्धारित है जी। लेकिन फ्री विल का मतलब क्या है कि आपको ना एक रोड मैप मिल गया है, अब आपको चलना कैसे है वो अपनी फ्री विल से चलना। ऐसे समझते हैं कि हेल्थ के चार्ट खराब और आपके पूर्वजों से आपको कोई चीज मिली है, हाँ जी, लेकिन डॉक्टर की मेडिकल की एडवाइस के ऊपर अपनी फ्री विल से उसको पकड़ तो क्रिएट कर सकते हैं। जी जी जी। तो इसका मतलब आपके चार्ट में ना आपके बारे में वो चीजें लिखी हैं जो बिल्कुल 100% फिक्स्ड है, लेकिन आप अपने कर्मों से, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार, जिसको हम फ्री विल बोलते हैं, उन चीजों में बदलाव कर सकते हैं। तो कहने के लिए मतलब हमारे पास एक लिमिटेड फ्री विल है? नहीं, पूरा फ्री विल है। मुझे आज पता लग जाए कि नेक्स्ट ईयर ना आपको हार्ट में कुछ इशू आ सकते हैं, या किसी को पता लग जाए जी, वो सबसे पहले क्या करेगा? डॉक्टर को दिखाएगा, एक्सरसाइज करेगा जी, अच्छी डाइट लेगा जी। तो माने फ्री विल क्या काम कर रही है? हमारी उस डेस्टिनी के रोड मैप को भी चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो मैं सबको ये बात करना चाहूंगा कि आपकी कार्मिक थ्योरी, आपके कर्मास, आपका फ्री विल आपका बहुत स्ट्रांग पिलर है। आप अपनी डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं।
लेकिन हम ये बोले ना फ्री विल से सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो हमारे को ऐसी फैमिली में बर्थ मिला या उस फैमिली में बर्थ क्यों नहीं मिला, वो क्वेश्चन मार्क रह जाएंगे। जी आचार्य जी, मुझे एक चीज बताइए, एस्ट्रोलॉजी के लिमिट्स क्या हैं? ऐसी क्या चीज है जो ये कर नहीं सकती बिल्कुल भी? एस्ट्रोलॉजी कभी भी मैजिकल रिजल्ट नहीं दे सकती। एस्ट्रोलॉजी कभी भी कोई काया नहीं पलट सकती। अगर काया पलटती तो सभी एस्ट्रोलॉजर्स के बच्चे नासा में होते, सभी एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते, स्टॉक एक्सचेंज को अपने अकॉर्डिंगली मूव करते। जी इसका मतलब वो काया तो नहीं पलट सकती। फिर आप एक चीज समझो, आपको अपनी लाइफ में एक गोल निर्धारित करना है, और मैं आपको बताता हूं आपके चार्ट में ना ये सारी चीजें लिखी हुई है। अगर आप उसको अपना के उस रोड मैप को फॉलो करेंगे ना, आपके रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे। तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी में पावर्स है जी हम सोचे मिरेकल कर लेंगे, नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान पता है क्या करना चाहिए, जो 1 मिनट के उपाय, 2 मिनट के उपाय है ना, कर्ज मुक्ति के उपाय। तो कोई भी कंट्री, हमारी इंडिया भी कर्ज में ही है, लेकिन कोई भी कंट्री कर्जा में नहीं रहती, कर्ज में नहीं रहती। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एस्ट्रोलॉजी कुछ भी कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी जैसे हमारी मेडिकल साइंस के लिए एक ब्लड रिपोर्ट जरूरी है ना, ऐसी हमारे जीवन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका चार्ट इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहली बार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, उन्हें से क्या ग्रीन फ्लैग्स ढूंढने चाहिए उनमें? ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग, पहले तो अपने जेनजिस को बता दे, आज की टर्मिनोलॉजी है ना जी, मेरे उम्र के लोग नहीं पहचान पाएंगे ग्रीन फ्लैग क्या होता है, रेड जी, फ्लैग जी, क्या जी। होता है। ग्रीन फ्लैग का मतलब हो गया आपको ग्रीन इंडिकेशंस मिल रहे हैं, क्या ना यार ये बंदा ठीक है। जी और रेड फ्लैग का मतलब वॉर, वार्निंग आ रही जी है, जी यही जी। मतलब है हाँ ना। जी हाँ जी हाँ जी। मैं भी पूछ लूं, तो ग्रीन फ्लैग का मतलब ये है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, देखो एस्ट्रोलॉजी की साइंस, साइकोलॉजी की साइंस और साइंस, ये कहीं ना पैरेलल काम करती है। आज एक बच्चा आता है या एक पेरेंट्स आते हैं कि यार ये बच्चा ना बड़ा परेशान करता है, साइकोलॉजिस्ट भगवान है, वो क्या करता है, उससे बात करता है, बात करने के बाद उसके माइंड के पैटर्न्स को पकड़ता है, फिर उसकी रीडिंग को कनेक्ट करके दूसरे पैटर्न पे शिफ्ट करने की कोशिश करता है। इसको इजी में ऐसे समझो कि एक रेलवे ट्रैक से गाड़ी आ रही है, अब हम चाहते हैं कि वो इस ट्रैक पे ना चले, इस ट्रैक पे चले, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उसको उस तरीके से ट्रीट करता है। ये सारी चीज एस्ट्रोलॉजी में भी है। कैसे है कि जब वो पर्सन हमारे पास आता है ना, हमें उसका पहले ही पता होता है कि डिप्रेशन में जा रहा है। अब ये चमत्कार है साइंस का, यानी कि साइंस के कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें बता देते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आप किसी के पास जा रहे हो, वो आपसे आपके लाइफ के पैटर्न्स को पकड़ता है, आपके इवेंट्स को मैच करता है, तो आपको लगना चाहिए ग्रीन फ्लैग, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर है, ये कैलकुलेशन की बातें कर रहा है। अब आपके पास, आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आपने बताया मेरी प्रॉब्लम ये है, तो उसने बोला पितृदोष, इस वर्ड को याद कर लेना। क्या बोला मैंने? पितृदोष। पितृदोष। डर लगता ना सुनते हुए। तो होगा क्या, जैसे ही उसने बोला पितृदोष, काल सर्प दोष, ये दोष, वो दोष, ये बेकार है। क्यों? क्योंकि उसने सिंपल सी क्या किया, एक किताब खोली छोटी सी 10 पन्ने वाली, उसमें 10-12 चीजें लिखी हुई और वो थोप दी। जी, आपको एस्ट्रोलॉजी से डरना नहीं है, आपको एस्ट्रोलॉजी की टूल की मदद से ना अपनी लाइफ को कंप्लीटली ठीक करना है। एग्जाम्पल, इसको फिर लैब टेस्ट की रिपोर्ट में ले जाते हैं। ठीक है, सपोज किसी ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया और ब्लड टेस्ट में उसके थोड़े से वेवरिंग चीजें आ गई, अब उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखा के समाधान ढूंढना चाहिए, यानी कि अपने ऊपर काम करना चाहिए। जी जी जी। सेम थिंग एस्ट्रोलॉजी। तो आप सब समझदार हैं, आप जिस एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, आपको पता लगेगा कि ये ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है, और उसके बाद ही कंसल्टेशन लेना, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो लोग बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही नहीं करते, जिनका बिल्कुल मानना नहीं है इसमें, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मत करो, क्या जरूरत है। मेरी इस लाइन को याद रखना, जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस, जिसका एटीट्यूड उसके माइंड के अकॉर्डिंग काम करता है और वो पॉजिटिव है, उसको एस्ट्रोलॉजी की सच में जरूरत नहीं। अगर आपका उस समय कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है, आपको लगता है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजर आपके लिए सीरियसली भगवान का काम करता है। किया उसने भी वही है, आपके कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग किया, आपकी मोटिवेशन की स्ट्रिंग को स्ट्रांग किया। क्यों?
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, आपका जब बर्थ हुआ ना, जी। तो भगवान ने ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि हर बर्थ के समय हर किसी का चीज निर्धारित हो गया। हम्म। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसको रीड कर लेता है। जब रीड करता है ना, तो उसको पता होता है कि नेक्स्ट ईयर ये चीजें होने की संभावना है। मैं नहीं बोल रहा गारंटी है, संभावना है। अगर वो संभावना मैच होने लगती है ना, तो एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी काम करने लगती है। बट आपको लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब कभी कोई बीमारी लगती है, कुछ दिक्कत होती है। आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्या डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। सेम थिंग। आपको नीड है। अब नीड कैसे है? मैंने शादी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ की, जी। उसके साथ कोर्टशिप पीरियड किया, कोई दिक्कत नहीं थी। बट शादी होते ही दिक्कत हो गई। अब कैसे होगी? कहां गया कॉन्फिडेंस? कहां गया मोटिवेशन? कहां गए सपने? क्योंकि आप दोनों के चार्ट में शादी वाला जो पार्ट था वो वीकर था, लिव इन और अफेयर वाला ठीक था। तो जब आप फंसे, आपको प्रॉब्लम हुई, तो यू नीड एक सपोर्ट, हेल्प चाहिए ना, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करता है। क्लियर हुआ आपको? जी 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 जी। तो मेरा अगला सवाल ये, लाल किताब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसमें हर चीज का समाधान है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? लाल किताब पे आपके क्या विचार हैं? लाल किताब सच में जादुई किताब है। बट होता क्या है, हर चीज को ना आज की डेट में बड़ा कमर्शियलाइज कर दिया। जी 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 जी। और होता क्या है, हर फील्ड में 100 में से 100 लोग तो अच्छे होते नहीं है, है ना? मैं तो कहूंगा 90% ही खराब है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि सारा जमाना किस चीज पे आ गया? पैसे पे आ गया। लाल किताब इतने छोटे छोटे उपाय देती है। गाय की सेवा करना है, क्या बुरा होगा उससे? कुछ नहीं। कुत्ते की सेवा करनी, मछलियों को आटा डालना है, माँ बाप की सेवा करनी है, आपके जितने भी ब्लड रिलेशन वाले हैं उनके साथ आपको कनेक्टिविटी रखनी है। क्या बुरा बोल रही है? कुछ नहीं, सब पुण्य ही है। और पहले जमाने में हमारे, अगर अब ऊपर जाए, पहले जाए, जी जी जी। तो उस समय सारी चीजें ऑटोमेटिकली हुआ करती थी। बट हुआ क्या, ओवर रेटेड कर दिया। कैसे कर दिया? ये उपाय करने के बाद आपका ये हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। तो इट मींस ओवर रेटेड रेमेडी में प्रॉब्लम है, लाल किताब में प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग लाल किताब को ट्रोल कर रहे हैं। आपको पता है ट्रोल कौन करता है? आपको पता है दूसरे के बारे में कौन बोलता है? कोई भी सफल व्यक्ति दूसरे के बारे में बात नहीं करता। असफल व्यक्ति हमेशा बात करता है। जी। तो लाल किताब बहुत अच्छी है, लाल किताब के उपाय बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवररेटेड किसी भी चीज को करना, चाहे वो कोई भी साइंस हो, वो गलत। अगर किसी को बिगिनिंग लेवल पे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? मैं इसके लिए फटाफट से एक आंसर दे दूं या जी, डिटेल जी। में दूं? डिटेल में दे दीजिए। पहले फटाफट वाला दे दूं? हाँ जी। हमारे जियोस्ट्रो के नंबर पे कॉल करो और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करो, तो दिमाग ही नहीं लगाना। अब मैं डिटेल में बता देता हूं। हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी साइंसेज और मेथड्स अवेलेबल है। आपने देखा होगा, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, जी। वास्तु है, जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारी है। नंदी नाड़ी, ध्रुव नाड़ी, नक्षत्र नाड़ी, मतलब अगर मैं नाम लूंगा तो शायद मुझे भी नहीं पता होगा इतना। इतने प्रकार का हमारे शास्त्रों के अंदर मेथड अवेलेबल है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हैं, तो हमारा प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स होता है। आंख बंद करके, मेरी बात पे अगर यकीन हो रहा हो तो वो ज्वाइन करो। पहले आप एक अपना बेंचमार्क कंप्लीट करो, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीजें करो। इसको समझते हैं कैसे? हमें खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, सबसे पहले कहां जाते हैं? डॉक्टर। कौन से डॉक्टर के पास? नॉर्मल जो फिजिशियन। हाँ जी। या सीधा सर्जन के पास चले जाएं? नहीं नहीं नहीं। नहीं ना हाँ भाई, जी। आर्ट खोल के देख ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं ना? नहीं। तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी मतलब डायग्नोज करने का टूल। लाल किताब और रेमेडी का मतलब सर्जरी करने का टूल। तो हम डायरेक्टली अगर लाल किताब में पहुंच जाएंगे या डायरेक्ट रेमेडियल थ्योरी में पहुंच जाएंगे, तो सीधा सर्जरी, गलत हो जाएगा ना। तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी हमारा एक ऐसा कोर्स है जो आपकी लाइफ के सारे इवेंट्स को एक्यूरेट प्रिडिक्ट करता है, आपके बारे में रोड मैप देता है, आपके बारे में बताता है कि आप क्या चीज अच्छे तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप हर उस व्यक्ति में जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, वो लिख लो, हमारा प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर लेना। मेरा कमिटमेंट है, उनका विश्वास फेल नहीं होगा। नेम करेक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आजकल।
क्या ऐसा होता है कि अपने नाम का प्रोनाउंसिएशन चेंज करने से या एक स्पेलिंग या लेटर ऐड करने से कुछ चेंज हो जाता है? लाइक इस पे आपके क्या विचार है? ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं अमिताभ बच्चन का बड़ा फैन हूँ, उनसे मिला भी हूँ, मिलता भी हूँ। मेरा मन करता है मैं भी अमिताभ बच्चन लिख दूं, तो मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। नेम करेक्शन भी एक रेमेडियल टूल है। मने नेम करेक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ के थोड़े हर्डल्स को स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन अगर नेम करेक्शन कोई कर देंगे सारा कुछ ठीक हो जाएगा, नाम चेंज करेंगे सब पैसा आने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। नेम करेक्शन का पर्पस बताता हूं आपको क्या है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना जी, वो बहुत सारे नंबरों की एक टोली, हाँ जी, जिसको मैं अपनी क्लासेस में, अपनी कंसल्टेशन में क्या नाम देता हूं, लॉबी। मेरे सारे स्टूडेंट्स या जो मेरे क्लाइंट्स उनको पता है लॉबी बहुत होता है। तो लॉबी का मतलब क्या हो गया कि आपको ना एक लॉबी मिली। अब आपका नाम का मतलब क्या हो गया, आपको उस लॉबी का कैप्टन तैयार करना। तो अगर आपकी लॉबी क्रिकेट की है और आपने लॉबी में लॉन टेनिस वाला प्लेयर ले आए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इट मींस अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करता है, वो आपकी लॉबी के अकॉर्डिंगली ऐसा नाम डिजाइन करता है, ऐसा करेक्शन करता है जो उसको सूट कर जाए। इसको हम लोग बोलते हैं नेम करेक्शन की थेरेपी या टू। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखने का ट्राई किया, बट वो अच्छे से अभी भी एस्ट्रोलॉजी सीख ही नहीं पाए। वो चार्ट्स ही नहीं पढ़ पाते, ना कुंडली ढंग से देख पाते हैं। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? एक जादू सिखाऊं? सिखाइए। आप अपने फ्रेंड्स को बोलना, आपको काल सर्प दोष देखना आता है? वो कहेंगे आता है। मांगलिक दोष देखना आता है? वो कहेंगे आता है। पितृदोष देखना आता है? आता है। सूर्य ग्रहण देखना आता है? आता है। ये जितने भी चीजें ये ज्योतिष होता ही। अच्छा। वैदिक ज्योतिष ना इतना डीप साइंस है, इतना डीपर है, उसके अंदर इतना मटेरियल है कि आप पढ़ेंगे ना तो सालों साल खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने जो स्टार्टिंग किया ना, उन्होंने स्टार्टिंग किया ग्रंथों से, स्टोरीज से। आज का जो टाइम है ना, वो टाइम क्या है कि आपको एक्यूरेसी चाहिए, उसके लिए आपको टूल भी चाहिए। तो उनको आज बोलो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करें, उनको चार्ट देखना आ जाए। ठीक है, एक सेंटेंस में अगर जो भी ये देख रहा है, जो सुन रहा है आपको, कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो आप उसे एक सेंटेंस में क्या कहना चाहेंगे? एस्ट्रोलॉजी आप सबके जीवन का वो हथियार है जो समय समय पर आपकी रुकावटों को ठीक करता है, आपको रोड मैप देता है। इसको मैं शॉर्टकट में ना बता के थोड़ा एक्सप्लेन में बताता हूं। आज मेरे पास एक बच्चा आता है, 12th पास करना चाहता है, और वो कहता है कि मेरे को मेरा ना करियर सजेस्ट करो। तो हम उसको डायरेक्टली करियर सजेस्ट नहीं करते, हम पहले उससे क्वेश्चनिंग करते हैं। आप क्या करना चाहते हो, आपकी स्किल क्या है, लाइफ में क्या एम बना रखा है ना। आज छोटे बच्चे से पूछो ना, तो उसके फादर जब उसको हवाई जहाज से लेके आते हैं तो कहता है पायलट बनूंगा। मैच चल रहा होगा तो कहेगा विराट कोहली बनूंगा। छोटा बच्चा है ना। हाँ जी। उसकी बैरियर्स है ही नहीं, हमारे बैरियर्स बनने लगते हैं। हम चार्ट में ये देखते हैं कि क्या आपके अंदर एग्रेशन है, हमें दिख रहा है, आप कहते हो एग्रेशन है। क्या कभी लड़ाई करी, कहते हो हाँ लड़ाई भी करी, मैं तो मारपीट भी कर दी थी। अगर उसके चार्ट की रीडिंग के अंदर ये ज्यादा कॉमन होगा तो हम बोलेंगे आप ना पुलिस भर्ती कर लो, या आप ऐसी चीज भर्ती कर दो जहां पर आपकी ये वाली जो स्किल, इसको स्किल तो नहीं बोलेंगे, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये वाली स्किल वहां पर यूटिलाइज हो। आपको गुस्से का मन है, लड़ाई का मन है, फोड़ा फोड़ी का मन है, आर्मी ज्वाइन कर लो ना, फोड़ो दूसरी कंट्रीज को। जी, 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 है ना। लेकिन अगर आप बैंक में चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, आपको हर लेवल पे ना गाइड करती है। और एग्जांपल देता हूं, हस्बैंड वाइफ दोनों आए, वाइफ कहती है सारा झगड़ा ना इन्हीं की वजह से होता है, यही कारण है, जो उसका चार्ट देख के बोलते हैं कि ये तेरा हस्बैंड नहीं होता ना, कोई और होता तब भी झगड़ा हो रहा होता, क्योंकि तुम्हारे चार्ट में ये प्रॉब्लम है। तो उसने क्या कर दिया, उसने वॉर्न कर दी, उसने गाइडेंस दे दी। तो मैं शायद कहूंगा आप सबकी लाइफ में, खास तौर पे हमारे सनातन में, हम हिंदू हैं सभी, सनातन में हमें एक आशीर्वाद मिला है एस्ट्रोलॉजी के टूल का। इसको सही से और सही व्यक्ति से मार्गदर्शन। तो कहने के लिए एस्ट्रोलॉजी एक ब्लेसिंग है जो इंसान को एक सही जगह पहुंचाती है, पहुंचाने में मदद करती है। यानी कि एक ऐसा रोड मैप देती है। आप बाहर निकले यार, आपने वेदर फोरकास्ट देखा, हाँ जी, आज बारिश आने वाली है, आप क्या करो? छतरी लेके जाऊंगा बाहर। भाई यही एस्ट्रोलॉजी है, यही एस्ट्रोलॉजी है। आप आए, मुझे कल इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं तो अपनी फैक्ट्री बेच के इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। तो मैंने कहा आगे खतरा है,
तो आप क्या करोगे? छतरी पकड़ लोगे ना? हाँ जी। ध्यान रखोगे ना? हम्म। यही एस्ट्रोलॉजी है, बिल्कुल इजी फॉर्मेट में आप समझो, यही एस्ट्रोलॉजी। मतलब ये एक बहुत सिंपल चीज है जिसे लोगों ने शायद बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। क्योंकि कमर्शलाइज कर दिया हम्म। बहुत ज्यादा। कमर्शलाइज करना बुरा नहीं है, मैं कहूंगा प्रोफेशनल अगर आप एथिक्स रखते हो और आप कहते हो कि मेरा टैग प्राइस इतना है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी छोटी चीज को ओवर रेटेड करके कर दिया, वो गलत। आचार्य जी, मुझे चार्ट के एक ऐसे प्लेसमेंट के बारे में बताइए जो इंसान के बारे में सब कुछ बता दे। चमत्कार कर देगा है? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अपने व्यूवर्स को बताते हैं, हमारे पास ना दो टाइप की स्ट्रेंथ होती है। एक होती है हमारी प्लेनेट की पावर और एक होती है हमारी प्लेनेट की प्लेसमेंट जी। इनफैक्ट जो पावर बनती है ना, वो प्लेसमेंट से ही बनती है, माना एक पैरामीटर उसका प्लेसमेंट ही है। प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? हमारे 9 प्लैनेट्स ना हमारे पूरे ज़ोडिएक बेल्ट के अंदर या हमारी कुंडली में 12 हाउसेस के अंदर रोटेट हो रहे हैं। तो हम अगर प्लेसमेंट के बारे में बोलेंगे ना कि ये वाला प्लैनेट अगर यहां बैठा हुआ है तो ऐसा होगा, तो ये एस्ट्रोलॉजी के साथ अच्छा नहीं है, हमें लगेगा गलत जा रहा है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हमें प्लेसमेंट देखना पड़ता है, हमें ऑनरशिप देखनी पड़ती है, हमें उसके नक्षत्रास देखने पड़ते हैं, हम उसके सबलॉट देखते हैं, हमें ट्रांजिट के पैरामीटर पे भी काम करना पड़ता है। बट आजकल का जो ट्रेंड है ना, रील्स जो चल रही है, जी, सूर्य अगर 8वें घर में बैठा होगा तो ये होगा, राहु 4थे घर में बैठा होगा तो ये हो गया, ये गलत नहीं है। इसको भी काफी लोग ट्रोल करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता, ये गलत नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं कि ये प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन आप एक छोटा सा सिम्टम देखो, किसी को ना हल्का सा 9900 तक फीवर फील हो रहा है, वो इंस्टेंट हो ना डॉक्टर के पास चला जाए, वो क्रोसिन ले लेगा, पैरासीटामोल कोई भी ले लेगा ना, टैबलेट ले लेगा। ऐसी प्लेसमेंट भी ना आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है, बट वो जनरल, क्योंकि वो प्लेनेट उस हाउस में ना काफी लोगों के होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, मैं कई बार क्लासेस में बताता हूं, सारी चीजें तुम यहां शेयर नहीं करते। जुपिटर जिनका फर्स्ट हाउस में होता है ना, मेजॉरिटी उनका बी पॉजिटिव होता है। अब हो सकता है एक आध का नहीं भी हो, लेकिन अगर 100 में से 80 लोगों का है, तो इट मींस ये वाला सिम्टम्स काम तो कर गया ना। हाँ जी। राहु जिनके फर्स्ट हाउस में होता है ना, उनके घर के आगे पार्क होता है या खाली जगह होती है, मकान नहीं होता, तो ये सिम्टम भी काम तो कर गया ना। बल्कि आप सब बताना कमेंट करके कि ऐसा है या नहीं, मैंने 2 तो बताया आपको। तो अब इससे के बेस पे क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो प्लेसमेंट का मतलब है कि हम जनरल बिहेवियर क्रिएट करते हैं, और अगर वो हमारा प्रिडिक्शन के पैरामीटर से मैच हो गया तो रेमेडी में बड़ा काम आता है, क्योंकि प्लेसमेंट से हमें प्लैनेट को शिफ्टिंग या कुछ थ्योरी ऐसी बनानी पड़ती है जहां रेमेडी करते हैं। कुछ ऐसे सवाल जो आपके क्लाइंट्स आपसे बार बार पूछते हैं और आप चाहते हैं कि अब वो पूछना ये सब बंद कर दें, इस तरीके के कोई सवाल? मैं अपने सारे व्यूअर्स के सामने जितेश को फंसा देता हूं। ऐसा एक क्वेश्चन बताओ जो पूछना चाहते हो, सुनो, शायद हो सकता है भगवान खड़े सामने और आंसर देने वाले। एक सवाल अगर मुझे पूछना हो तो मेरा तो यही है, क्या आप अपनी तकदीर बदल सकते हो? यही सबका क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, सब अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। अभी हमने कुछ पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था फ्री विल का। हाँ जी। कहां गई फ्री विल? जिस क्वेश्चन के लिए हमें किसी से कुछ पूछना पड़े, इट मींस वहां फ्री विल काम नहीं करती, है ना। सभी किस्मत बदलना चाहते हैं, ये पहला प्रश्न होता है। जिसकी शादी नहीं हो रही होती उसका शादी प्रश्न होता है, जिसकी शादी हो गई है बेबी नहीं हो रहा उसका बेबी प्रश्न होता है, जिसका करियर अच्छा नहीं चल रहा उसका करियर प्रश्न होता है। कहने का मतलब जिस समय जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वही उनका प्रश्न होता है, लेकिन करियर स्पेसिफिक और किस्मत वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बहुत लोग अपना सन साइन जानते हैं कि वो स्कॉर्पियो है, वर्गो है, लेकिन इसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रिलेवेंस है? कोई रिलेवेंस नहीं है, ये स्टाइल मारने के काम आता है। आप कहीं बैठे हो, है ना, आजकल जेंजी वर्दी चल रहे हैं ना, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना है, करना। ये हमारी प्रिडिक्शन की एक थ्योरी है, एक पैरामीटर जिसको बोलते हैं। हमारा प्लेनेट जिस राशि में होगा ना, वो उसकी ऑनरशिप है, लेकिन वो जिस राशि में होगा खाली वही काम करेगा। तो वो प्लेसमेंट और राशि में होना इट्स वन एंड सेम थिंग। प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि हाउस में 12 हाउसेस में किस हाउस में जा रहा है, राशि का मतलब होगा 12 राशि में किस राशि में जा रहा है। तो खाली इसके बेस के ऊपर प्रेडिक्शन करना अच्छा नहीं। ठीक है। आजकल की जो जनरेशन है सब परेशान है अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टॉलरेंस पावर कम हो गई, छोटी सी चीज दिल पे लगने लग गई, तो उसके लिए सबसे बढ़िया रेमेडीज में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। उसका लॉजिक क्या है?
पानी को हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। और चंद्रमा हमारा ऐसा प्लेनेट है जो पूरी कुंडली में ना सबसे फास्ट ट्रेवल करता है, फटाफट से घूम के आ जाता है। तो आप ज्यादा पानी पियो, अपने दिमाग को शांत रखो, और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो मेडिकल एडवाइस के साथ एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस भी लो। ये सारी चीजें कनेक्ट पता है कैसे होती है? हमारा जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है ना, वो ब्रेन को इंडिकेट करता है। आप सोचो, या कोई भी आराम से सोचे कि अगर हम अपने सर के ऊपर बोझा रखते, अब बोझा दो प्रकार से, एक तो बहुत फिजिकल, हमने कुछ डाल दी, हमने 100 किलो की बोरी डाली कि अपने सर पे रखी और कहा आप काम करो, तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। दूसरा, हम दिमाग के अंदर बोझा डालते, हम ओवर थिंक कर रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, तो हमारा एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? फर्स्ट हाउस में देखता है कौन से प्लैनेट इसके ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं और उन प्लैनेट्स की पावर क्या है। अगर वो पावर डिप्रेशन में आ रही होगी तो इस व्यक्ति को डिप्रेशन, एंजाइटी, लो फीलिंग रहने वाली है। तो एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेना भी इसके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। अगला सवाल, अगर हमारी प्लेसमेंट नेगेटिव है या हमारी कुंडली में कोई चीज नेगेटिव है तो हम क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए? हम उससे रिलेटेड रेमेडीज कर सकते हैं। यानी कि हमारे इवेंट अगर उस प्लैनेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो हमें रेमेडी की आवश्यकता है। अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहे तो आवश्यकता नहीं। ये समझ में नहीं आया होगा, इसको समझाते हैं। जैसे हमारा टाइम चल रहा है इस समय कि भाई एजुकेशन हो चुकी है, शादी हो चुकी है, हाँ जी, बच्चों की शादी के टाइम आ चुके हैं, लेकिन किसी की तो शादी का टाइम होगा। तो जिसकी शादी का टाइम है ना, उसका इवेंट क्या चल रहा है? शादी का। ऐसे ही हमारे 9 प्लैनेट्स है ना, उन सब में किसी न किसी का टाइम पीरियड चल रहा होता है। तो आज एक वर्ड भी सब याद रख लेना, अगले पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिलेगा, डीबी। डी माने दशा, बी माने भुक्ति, ए माने अंतरा। ये डीबी जो है ना, ये आपकी लाइफ की वो चीज है, अगर आपको ये देखना आता है ना, तो कल क्या होने वाला है, अगले महीने क्या होने वाला है, आप खुद क्रैक कर सकते हैं। तो अब अगर मेरा एक प्लेसमेंट वाला प्लैनेट प्रॉब्लम में है लेकिन वो डीबी में कनेक्टेड ही नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो डीबी में कनेक्टेड है तो बहुत बुरे रिजल्ट दे देगा या बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। आप न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, तो क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? दोनों से कैसे? हम पिज्जा खाते हैं और हमारी माँ क्या करती थी, परांठे के ऊपर ना सब्जियां रख के दे देती थी। वो देसी पिज्जा था, ये इटालियन पिज्जा है। दोनों सेम ही चीज तो है। हम व्हाइट मक्खन यूज करते थे, वहां चीज चलता था। हाँ जी, सेम चीज है ना। न्यूमरोलॉजी में क्या होते हैं? नंबर्स। एस्ट्रोलॉजी में क्या होते हैं? प्लैनेट्स। इन नंबर के ऊपर भी कोई ना कोई प्लैनेट होता है जो उनको कनेक्ट करता है, रूल करता है। लाइक जैसे जुपिटर है, तो न्यूमरोलॉजी में जुपिटर का 3 नंबर हो गया। अब मैं न्यूमरोलॉजी सारा नहीं पढ़ाऊंगा यहां, तो 3 नंबर क्या हो गया? जुपिटर हो गया। इसका मतलब अब 3 नंबर की बात कर रहे हैं, जुपिटर की बात कर रहे हैं, तो एक ही बात होगी। तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में प्रिडिक्शंस चाहिए, तो आप एस्ट्रोलॉजर को ढूंढिए। लेकिन अगर आप नंबर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, मुझे डेट ऑफ बर्थ अपनी चेक करा के अपना नाम फाइंड आउट कराना है, मुझे हाउस चाहिए, मुझे बैंक अकाउंट चाहिए, मैंने जहां भी नंबर्स आ रहे हैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट चाहिए। और अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात आप करेंगे, आज 12,500 स्टूडेंट हमारे बन चुके हैं, पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह काम भी कर रहे हैं। आज की डेट में बड़ी सारी ऐप भी आ गई हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस ये कहता है कि न्यूमरोलॉजी भी एक तरीके से आपका रेमेडियल टूल है। कि मुझे अगर जितेश की कुंडली को ठीक करना है ना, तो कुंडली के साथ साथ मैं उसके नाम में भी, उसके फोन नंबर में भी करेक्शंस करा दूंगा, ताकि हर जगह से क्या हो जाएगा, हमें बेनिफिट मिलने लग जाएगा। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही सेम चीज है। एस्ट्रोलॉजी इज ए बिगर साइंस, न्यूमरोलॉजी इज ए स्मॉलर साइंस। लकी नंबर, लकी डेट्स, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत फेमस है न्यूमरोलॉजी में। तो क्या ये एक्चुअली कुछ करते हैं या ये बस आजकल ओवर हाइप हो रखे हैं? नहीं, लकी डेट्स मैटर करती हैं, लकी कलर्स मैटर करते हैं, ओवर हाइप भी ज्यादा हो रखे हैं। माने हाँ, आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ना कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट होती है कि जो डेट आपको सपोर्ट करती है, तो आपकी लकी डेट बन गई। लेकिन लकी डेट वाले दिन मैं लॉटरी लूंगा, लॉटरी लग जाएगी, ये काम नहीं करता। मतलब मेरा मन करा कि आज मैं जैकपॉट खेलना चाहता हूं, मेरा लकी डेट ये है या मेरा लकी कलर ये डाल के जाऊंगा तो सारे काम हो जाएंगे, ये काम नहीं करता। लेकिन डेफिनेटली लकी डेट्स, लकी कलर्स,
बहुत सारी चीजें, आपके एलिमेंट्स ये काम करते हैं, और ये सारे के सारे मेथड्स न्यूमरोलॉजी के हैं। एक मेरा आपसे अंतिम सवाल, एक चीज जो ये पॉडकास्ट जो भी इंसान सुन रहा है उसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप क्या ऐसा सिखाना चाहेंगे? क्या एक मिथ है जो बहुत चल रही है आजकल, वो दूर करना चाहेंगे? जादू बिल्कुल मत देखना कि मेरे को मिरेकल चाहिए, कल मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, या कोई एस्ट्रोलॉजर मिलता है आपको बोलता है कि ये तो मैं अभी कर दूंगा। फीस श्रद्धानुसार होता है ना, फीस श्रद्धानुसार, लेकिन काम आपका 2 मिनटों में देखो, ये चीजें आपको मिलती हैं, बिल्कुल मत करो। आप एस्ट्रोलॉजर को ऐसे फाइंड आउट करो कि वो आपकी लाइफ का एक रोड मैप बना के दे। मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले 10-10, 12-12 बच्चे होते थे ना, कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, इतना फर्क नहीं पड़ता था। आज सबके पेरेंट्स के ना 1 बच्चा 2 बच्चा है, और उन्होंने पूरी जिंदगी उस पर लगा रखी। हाँ जी, है ना, और ये शायद आगे भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। मैं भी हूं, आप भी हो, सभी लोग हैं उसके अंदर। आज आप चाहते हो कि मेरे बच्चे को ना एग्जैक्ट कौन सा करियर देना है, और आपको पता लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजर ना बहुत प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है, जिसमें साइकोलॉजी भी है, जिसके अंदर आपकी माइंड की पैटर्न रीडिंग भी है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस भी हैं। अगर उसके बदले में बोलता है ना कि मैं इतना चार्ज करूंगा, शायद वो चार्ज ज्यादा भी हो, तब भी आप देना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि आप बदले में ना एक बहुत अच्छा सजेशन लेके आ रहे हो। तो चमत्कार को कभी मत देखो, आप एज ए कंसल्टेंट, जैसे होता है ना, आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट भी है, एडवोकेट भी है, ऐसा जो अकल्टिज्म को जानता है, स्पिरिचुअलिटी को जानता है, जिसने टेक्निक को डिकोड किया हुआ है, उनके पास जाओ, और आप प्रॉपर तरीके से अपनी क्वेश्चनिंग को लेके जाओ। और वही ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे व्यूवर्स ने देखा भी होगा। तो आप देखो, अगर आपको ग्रीन फ्लैग ज्यादा मिल रहे हैं ना, इट मींस ये आपका चॉइस, और रेड फ्लैग मिल रहे हैं तो ठीक है, आप आए हो, फीस दो, चले जाओ, नेक्स्ट टाइम मत आना। थैंक यू सो मच आचार्य जी कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, जिससे उन्हें भी क्लैरिटी मिली होगी। जो हमारे जोस्ट्रो का मोटिव ही है कि हमें सबको क्लैरिटी देनी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।